हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फाइनेंस मनी जीनियस। फाइनेंस मनी जीनियस में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं सेबी के न्यू रूल एंड रेगुलेशन के बारे में, जो कि 1/10/24 मतलब 1 अक्टूबर से लागू हो रहा है। इसके बारे में हम भी जानते हैं डिटेल में क्या है और क्या नहीं है। अब देखते हैं इसमें जो पहला पॉइंट निकल के आ रहा है, इनके जो मीटिंग हुई है उसमें पहला पॉइंट जो निकल के आ रहा है कि इन्होंने सेटलमेंट साइकिल जो है वो T+0 डेज़, मतलब जिस दिन आप ट्रेड करोगे उसी दिन आपके शेयर्स अलॉट हो जाएंगे। अलॉट नहीं, यहाँ पर बोलेंगे क्रेडिट हो जाएंगे डीमैट अकाउंट के अंदर उसी दिन। तो सेटलमेंट साइकिल को T+0 डेज़ कर दिया गया है। इसके अंदर आपका 25 शेयर्स पहले अलॉट करते थे, 25 शेयर्स इसके अंदर आते थे। अब जो बढ़ा के 55 शेयर्स, मतलब कि 500 शेयर्स जो इसके अंदर आएंगे आपके, जिसके अंदर आप ट्रेडिंग करके T+0 डे का फ़ायदा कर ले सकते हैं आप। 500 शेयर्स इसके अंदर आएंगे, 500 शेयर्स इसके अंदर आ रहे हैं। और ये कौन कौन ये ऑफ़र का फ़ायदा उठा सकते हैं, मतलब कि जितने हैं सारे के सारे रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर इसका आपको फ़ायदा देंगे T+0 डे के लिए। स्टॉक ब्रोकरेज फ्री चार्ज डिफरेंट ब्रोकरेज, मतलब ये यहाँ पर कि इस T+0 डे सेटलमेंट साइकिल के लिए स्टॉक ब्रोकर को फ्री हैंड दिया गया है कि वो चार्ज कर सकते हैं। मतलब अगर आप ये फैसिलिटी लेते हैं, ये अगर आप फैसिलिटी इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। इस फैसिलिटी के लिए एक्स्ट्रा पे करना होगा। इसके ऊपर कोई नियम नहीं बनाया गया कि कितना चार्ज करेंगे ब्रोकरेज, वो अपने हिसाब से इसके ऊपर नियम बना सकते हैं कितना चार्ज करना, कितना नहीं चल रहा है। अब हम आगे चलते हैं। इसके अंदर जो भी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर QSB जो है वो सारे के सारे इसके अंदर कवर होते हैं। म्यूचुअल फंड्स भी कवर होते हैं इसके अंदर। ये सारी चीज़ें इसके अंदर कवर हो रही है कि वो इसमें अंदर T+0 डे का ये ऑप्शनल है, ये आप चॉइस ले भी सकते हो और नहीं भी, ये इन्होंने ऑप्शनल दे रखा है। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना होगा। अब इसके अंदर हम आगे देखते हैं, इसमें FPI मतलब कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर भी इस साइकिल का यूज़ कर सकते हैं। इस साइकिल का यूज़ करके वो भी इस फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसके साथ साथ ये ऑप्शनल डील, जो ऑप्शनल डील होती है, ब्लॉक डील्स होती है, इसके लिए एक विंडो ओपन किया जा रहा है 8:45 से 9 AM के लिए सेशन जो होता है। इसके अंदर T+1 सेटलमेंट जो पहले से होता था, अब T+0 सेटलमेंट साइकिल भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो चुका है ये वाला। और आगे हम देखते हैं। और यहाँ पर यह बताया गया है कि T+1 साइकिल भी और T+0, मतलब कुल मिला के पहले पॉइंट में ये बात सामने आई है कि इसके अंदर आप T+0 सेटलमेंट साइकिल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना होगा ब्रोकरेज फर्म को। वो कितना चार्ज करेगी ये कंफर्म नहीं बनाया गया है, ना इसके बारे में कोई रेगुलेशन बताए गए हैं। वरना आपका पहले वाला जो था T+1 वाला साइकिल वो चलता रहेगा। ये आपका पहला पॉइंट क्लियर हो गया, जो मेन पॉइंट इसके अंदर था। और यहाँ पर जो मीटिंग में सेकंड पॉइंट जो निकल के आता है वो रिलेटेड है इन यूनिफॉर्म यूनिवर्स नॉमिनी से रिलेटेड है। यहाँ पर आपका कि नॉमिनी आप क्या कर सकते हैं। नॉमिनी बहुत महत्वपूर्ण होता है आजकल। कई लोगों ने स्टॉक एक्सचेंज में डीमैट जितने भी लिंक के रखे हैं, जितने भी जरोदा, एंजल वन, किसी में भी उसमें नॉमिनी ज़रूर ऐड करें आप अपना, ताकि कहाँ जाना है, फंड क्या करना है वो पता रहे। ऐसा बैंकों में होता है। बैंक में कई बार इतने सारे फंड्स हैं जो NPA में, मतलब जो है नहीं, जिसका कोई माई बाप नहीं है, ऐसे बहुत हज़ार करोड़ में फ़ंड पड़े हुए हैं जिसमें ना कोई नॉमिनी है, लोग खुलवा के भूल जाते हैं। इस वजह से नॉमिनी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब इस पॉइंट पर आ जाते हैं हम कि इसमें क्या बताया गया है। ये नॉमिनी की फैसिलिटी पहले से ही है, नॉमिनी ऐड कर सकते हैं आप। ये रेगुलेशन जो है सेबी का है, ये तो 2018 थी कैंट। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट क्या बताया गया है इसके अंदर नॉमिनी वाले में कि आप मैक्सिमम नॉमिनी जो है 3 से 10 कर सकते हैं। अब आप 3 देखिएगा, 10 लोगों को भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, और मॉडिफाई भी कर सकते हैं टाइम टू टाइम। ये हो गया फर्स्ट। और दूसरा जो आपका नॉमिनी होगा, इन केस आप इनकेपेबल है इन्वेस्टर हो गया, मतलब आप अपना यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपको क्या, वो आपके बिहाफ पे ये यूज़ कर सकता है। ये फैसिलिटी भी दी गई है। और डॉक्यूमेंट वर्क कम कर दिया गया है। और इस फैसिलिटी को इस्तेमाल करने के लिए, जो इस फैसिलिटी को इस्तेमाल करने के लिए उसको नॉमिनी का 3 में से 1 फैसिलिटी आपको ऐड करने पड़ेगी। पैन दे दीजिए या आधार दे दीजिए या पासपोर्ट दे दीजिए, तीनों में से एक आपको ऐड करवाना होगा।
ऐड करवाना होगा। तो सेकंड पॉइंट पे आपका ये निकलता है कि इसमें नॉमिनी की फैसिलिटी को 3 से 10 कर दिया गया है। इसके अंदर वो आपके बिहाफ पे आपके अकाउंट को मैनेज कर सकता है अगर आप इनकेपेबल है तो। डॉक्यूमेंट वर्क को कम कर दिया गया है और इसमें से आपको पैन, आधार या फिर पासपोर्ट में से एक उसको देना होगा। ये आपका सेकंड पॉइंट जो निकलता है महत्वपूर्ण, वो ये निकल। और तीसरे पॉइंट के बारे में हम बात कर लेते हैं। जो सेबी के जो मीटिंग हुई उससे जो तीसरा पॉइंट निकलता है वो है इनसाइडर ट्रेडिंग के ऊपर जो बताया गया। बहुत सारे पॉइंट है वैसे तो, लेकिन इनसाइडर ट्रेडिंग के ऊपर उन्होंने थोड़ा रूल एंड रेगुलेशन को सख्त किया है। यहाँ पर 2 टर्म यूज़ किए गए हैं, कनेक्टेड पर्सन एंड इमीडिएट रिलेटिव। 2 वर्ड यूज़ किए गए हैं। इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि क्या है एक्चुअली में ये और क्या करना चाह रहे हैं इसमें से भी। कनेक्टेड पर्सन जो है, कनेक्टेड पर्सन मतलब कि डिमेट कनेक्टेड पर्सन वर्ड जो है, इसके बारे में क्या है, ए फॉर्म और इन द पार्टनर इज एम्प्लॉय इन विच ए कनेक्टेड पर्सन इज ऑल्सो ए पार्टनर। सेकेंड है ए पर्सन शेयरिंग हाउस होल्ड रेजिडेंस। सिंपल टर्म में आपको मैं बताता हूँ कि जितनी एक फर्म में काम करने वाला एम्प्लॉय या पार्टनर सभी कनेक्टेड फर्म में, जैसे जरोदा में कोई काम करता है, एंजल वन में काम करता है, वो इनसाइडर ट्रेडिंग के अंदर आ सकता है अगर वो इसमें पाया जाता है तो। इसका रूल कनेक्टेड पर्सन कैटेगरी में आया कि वहाँ ड्यूटी मतलब वहाँ पर वो काम कर रहा है इसमें। और दूसरा ये है कि जहाँ आप रह रहे हो, जिस रेजिडेंसी में रह रहे हो, उसमें कोई पर्सन अगर इसमें लिप्त पाया जाता है तो वो कनेक्टेड पर्सन कैटेगरी में आएगा कि इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा है इस वाले में। और सेकंड पॉइंट क्या है वो भी देख लेते हैं हम अभी इसके अंदर का। सेकंड पॉइंट यहाँ पर आता है हमारा टर्म जो था दूसरा, रिलेटिव, इमीडिएट रिलेटिव जो है, उसके ऊपर आ जाते हैं हम। इमीडिएट रिलेटिव के ऊपर, टर्म के ऊपर कौन कौन से रिलेटिव में आते हैं। फर्स्ट तो हमारा हो गया कनेक्टेड वाले में, जो किसी फर्म में काम कर रहा है, जरोदा में, एंजल वन में या किसी भी फर्म में, वो अगर पाया जाता है उसका एम्प्लॉय हो या जहाँ वो रह रहा है उसके कुछ पाया जाता है तो इनसाइडर ट्रेडिंग में वो लोग आ जाएंगे। वहाँ पर टर्म जो यूज़ की जाएगी कनेक्टेड पर्सन वाला टर्म यूज कर लिया जाएगा। और रिलेटिव वाले में, इमीडिएट रिलेटिव वाले में क्या है, किसकी कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं। स्पाउस ऑफ द पर्सन मतलब कि जो कंपनी है या फर्म है जिसमें में उस पर्सन की स्पाउस, प्रमोटर का स्पाउस, प्रमोटर अगर हस्बैंड है तो वाइफ, वाइफ है तो हस्बैंड, उसके पेरेंट्स इसके लिए अंदर क्लियर होते हैं। सिबलिंग्स ऑफ पर्सन, उसके सगे भाई बहन या उसके पति या पत्नी के स्पाउस के सगे भाई बहन भी इसके अंदर कवर होते हैं। चाइल्ड ऑफ द पर्सन एंड चाइल्ड ऑफ द स्पाउस मतलब अपने और अपनी बीवी की स्पाउस के बच्चे इसके अंदर कवर होंगे। स्पाउस ऑफ द पर्सन लिस्टेड एट 3 मतलब कि जो उसमें है उसके सगे भाई बहन की बीवी या वो स्पाउस और इसका भी स्पाउस। मतलब टर्म काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा लेकिन इसमें सिंपल मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सीधा सीधा जो है, पहले आपका स्पाउस, स्पाउस मीन्स अगर हस्बैंड है तो वाइफ और वाइफ है तो हस्बैंड समझिएगा, वाइस वर्सा। तो यहाँ पर पहला टर्म स्पाउस, आपके पेरेंट्स, प्रमोटर जो है उसके पेरेंट्स आ जाएंगे इसके अंदर, उसके सगे भाई बहन, उसके स्पाउस के सगे भाई बहन, उसके और उसके स्पाउस के बेटे बेटी मतलब बच्चे। स्पाउस ऑफ द लिस्टेड मतलब आपके सगे भाई बहन के स्पाउस कवर होंगे इसके अंदर। और इसके अंदर आपकी बीवी के भी सगे भाई बहन के स्पाउस भी कवर हो जाएंगे इसके अंदर। तो इसके अंदर सारे पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट था आपका, पहला पॉइंट जिसमें आपका था सेटलमेंट साइकिल का, जो T+0 वाला कर दिया गया है, उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा। दूसरा नॉमिनी था जो 3+10 डेज कर दिया गया है, मतलब 10 आप अप्लाई कर सकते हैं, 10 नॉमिनी बना सकते हैं उसके अंदर। और तीसरा ये इनसाइडर ट्रेडिंग के ऊपर था। इसके अंदर और भी कई सारे पॉइंट थे। तो अब और पॉइंट के लिए आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा हो। अगर आप कमेंट करते हैं तो इसकी जो अपडेट आए उसके ऊपर मैं पार्ट 2 बना के भेजूँगा आपको। और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बनाते हैं ताकि आपका नॉलेज इंक्रीज़ हो। अगर आपको काफ़ी अच्छा लगे, कोई नॉलेज मिली हो, तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करके शेयर भी कर सकते हैं आप, इससे आपका सपोर्ट बना रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।